ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए जो बाप शाम से सुंदर बनाते हैं। बच्चे समझते हैं हम सांवरे से गोरे बनते हैं, एक की बात नहीं है। वो लोग कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, चित्र भी ऐसा बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं कि ये हो कैसे सकता है। सत्युग का प्रिंस कृष्ण सांवरा हो ना सके। कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं, कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं ना, कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, फिर वे श्याम कैसे हो सकता है। कुछ भी समझते नहीं है। कृष्ण को सांवरा माना श्याम क्यों बनाया है, कारण चाहिए। ये जो दिखाते हैं सर्प पर डांस किया, ऐसी बात तो हो ना सके। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बातें है ही नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, शेषनाग की शैया पर नारायण बैठा है, ऐसी कोई सर्प की शैया तो आदि होती ही नहीं है। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या किसी सर्प के? कैसे कैसे चित्र बैठ बनाए हैं। बाप समझाते हैं इनमें कुछ भी रखा नहीं है, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं, परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है उनको फिर रिपीट करना है। ये सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब ये सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे। अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आता है बरोबर ये सब भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में जो कुछ होता है वह फिर भी जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई भी ये समझ ना सके। ये तो जानते हो ड्रामा में जो पहले से नूंद है ना बच्चे, वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है, इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम ये प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो क्या प्रार्थना? क्योंकि अभी तो समझ आ गई ना, तो प्रार्थना क्या करोगे? वे सब करते भगवान से फल लेने के लिए। फल है जीवन मुक्ति, तो ये सब समझाया जाता है। यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य। गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या करत भय, ऐसा लिखा हुआ है ना, कौरव पांडव क्या करत भय। बरोबर यादवों ने मूसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया। ये सब आपस में दुश्मन है। तुम न्यूज आदि सुनते नहीं हो, जो सुनते हैं वे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सब आपस में कैसे दुश्मन हुए पड़े। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है। घर बैठे भी एक दो को उड़ा देंगे, ऐसी उन्होंने व्यवस्था कर रखी है कि घर बैठे ही एक दो को उड़ा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था कर रखी है। तुम राजयोग सीख रहे हो राजाई के लिए, पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए, फिर नई दुनिया में ना सब कुछ नया होगा कि नहीं होगा? अभी कौन सी दुनिया है? पुरानी दुनिया, सब कुछ पुराना है। तो नई दुनिया आएगी तो सब कुछ नया होगा। 5 तत्व भी वहां सत्व प्रदान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं जो उछल कर नुकसान करे, ये समुद्र की ताकत ही नहीं होगी जो वो उछल पाए और वो नुकसान करे। अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं, वहां सारी प्रकृति दासी हो जाए, इसलिए दुख की कोई बात ही नहीं है। यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सत्य को। कृष्ण लोग भी कहते हैं कि पहले पहले हेवन था। भारत अविनाशी खंड है। सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला
बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, तो समझ नहीं सकते है ना। अभी तुम समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया, अब फिर बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे ना, उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे वे समझेंगे बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। लिबरेट सबको एक बात ही करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य झट समझ जाए। बच्चे नंबर बात तो है ही, ये है नॉलेज। इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। ये जो नॉलेज है ना, इसकी रोज स्टडी करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना ये तो ठीक नहीं है। डर के मारे पढ़ाई ना करना ये तो ठीक बात नहीं है, जबकि ये पढ़ाई की तुम्हें रोज स्टडी करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई ना करना तो ठीक बात नहीं है। फिर कहेंगे कर्म बंधन है। देखो शुरू में कितने छूट कर आए, फिर कहीं चले भी गए। सिंध में बहुत बच्चियां आई, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन बन पड़े। बच्चियां अपने घरों से आ गई, फिर हंगामा हुआ, फिर कितने एक दूसरे के दुश्मन बन पड़े। ये कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, तो दुश्मन बन पड़े। पहले उन को ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, जो आते थे ना उनको पहले ज्ञान बहुत अच्छा लगता था। जब बात आई पवित्रता की, हाँ तो क्या हुआ, सब हंगामा पड़ गया। तो पहले उन्हों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे इनको दात मिली हुई है, दात मिली हुई है, माना भगवान की देन मिली हुई है। अब भी ऐसे समझते कि कोई शक्ति है, ये नहीं समझते कि परमात्मा की प्रवेशता है। परिवार के परिवार आगे समझते थे कोई ना कोई इनमें ना शक्ति है, पावर है, भगवान ने कोई इनको विशेष पावर दी है, शक्ति है। लेकिन उनको ये नहीं समझ आता था कि ये तो स्वयं भगवान की प्रवेशता है। आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है ना, गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं, ज्ञान सागर तो मैं हूँ, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार ये भी ड्रामा में मूल है, कैसा होना ही है। सब समझ जाए कि भगवान आया हुआ तो भीड़ लग जाए, हाँ, इसलिए कहीं समझे हुए भी नहीं समझ पाते, क्योंकि अच्छे से जानना नहीं है, पहचाना नहीं है। अगर पहचान जाए तो बाप का हाथ कभी छोड़े ही ना। तो ड्रामा प्लान अनुसार ये भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी, फिर भी मनुष्य सुधरते तो है ना, चोरी आदि नहीं करेंगे। अगर भक्ति कर रहेंगे तो चोरी नहीं करेंगे। भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे। कुछ ना करने से अच्छा तो भक्ति अच्छी, हाँ, ये ऐसा नहीं करेंगे, कोई उल्टी सुल्टी बात तो नहीं करेंगे ना। जो भगवान का भजन करते होंगे तो भगवान के नाम पे कभी ऐसे उल्टी सुल्टी बातें नहीं करेंगे। फिर भी भक्त है, आजकल तो भल भक्त है, फिर भी बहुत देवाला मार देते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे। हाँ, ये कहते हैं ना शिव बाबा के बन गए, अब नुकसान हुआ पहले की कर्मों की, उसके वजह से कहते हम तो बन गए ना बाबा के, अभी बाबा बचाए हमको सारी चीजों से। कमाल है, हिसाब किताब आपने बनाया, उल्टा पुल्टा कर्म आपने किया, अब बचाए तो बाबा बचाए। तो फिर बाबा की इतनी याद में रो ना, जो बुद्धि अभी एकाग्र रहे,
बुद्धि इतनी अच्छी हो, इतनी अच्छी बन जाए जिसकी वजह से जजमेंट अच्छी कर सको, पर ऐसा नहीं होता। कह रहे बाबा हमारी मदद ही नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे हिसाब किताब ऐसे बना लिए, कर्म बंधन ऐसे बना लिए, फिर कहते बाबा हमारी मदद ही नहीं करते। मान लो 6 महीने पहले कुछ ऐसा कार्य किया, अब 6 महीने बाद उसकी रिजल्ट निकली, 6 महीने में बाबा के बच्चे बन गए। अब पहले 6 महीने किया ना ऐसा कोई कर्म, तो उसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। अब बाबा की इतनी याद हो, बुद्धि में ज्ञान टपके तो समझ भी आए, पर इतनी याद नहीं, बुद्धि में ज्ञान टपकता नहीं, तो दोष कर देते हैं शिव बाबा के ऊपर। तो ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे, पास्ट का कर्म है तो देवाला मारते हैं। अगर पास्ट में कोई ऐसा कर्म किया है तो अभी भी देवाला निकल जाएगा। पर अभी तो समझ आ गई ना कि एक ऐसा ड्रामा बना हुआ है। अभी जिसको समझ आई है वो तो एक्यूरेट चलना लग पड़े, और जिसको नहीं समझ आई है तो भगवान पर दोष देने लगे, मेरे साथ ऐसा क्यों, हाँ इसकी तो बात सुनते हो मेरी बात सुनते नहीं हो। तो ऐसा भी आपस में बोलने लग पड़ेंगे, नहीं मेरे को तो निश्चय नहीं बैठता, मेरे को थोड़ा थोड़ा संशय आन पड़ता है। क्यों आन पड़ता है? कि अपने कर्मों को देखो ना, पीछे जितने कर्म किए तो उस पर ध्यान देखो, अब उनका हिसाब किताब तो आगे ही दोगे ना। अब इतना योग लगाओ जिससे उसका निकल जाए, पर समझते शिव बाबा के बने तो देवाला थोड़ा निकल सकता है। फिर इतना निश्चय भी हो, इतना याद में भी रहो तो नहीं निकलेगा, पर अगर निकलता है तो दोष किस पे दो, अपने कर्मों को तो देखो ना। तो ज्ञान में आने से भी देवाला मार देते हैं, इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए तो अब तो कुछ नहीं होगा, एक दूसरे को भी कई बार माताएं बहनें एक दूसरे बस ज्ञान में चल पड़ो तुम्हारी सब अच्छा हो जाएगा। एक दूसरे को कहते ऐसे लग पड़ते हैं, ऐसे बोलते हैं, इसमें ज्ञान का क्या ताल्लुक है? बिजनेस तुम्हारा लॉस हुआ, चलो चलो ज्ञान में चलते हैं, बिजनेस सारा अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे घर के बिजनेस भगवान बैठे ठीक करने आए क्या? हाँ बाबा कहते मैं बिजनेस नहीं करने आया हूँ यहाँ पे। इन्हें भी अपना बिजनेस, बाबा कहते कितने प्यार से, इन्होंने भी अपना बिजनेस सारा छोड़ दिया ना। नहीं तो इनके भी बहुत अच्छी 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 और कर देते, भगवान आ गया है तो इनके घर में, पर इन्होंने क्या किया? छोड़ दिया ना। तो तार लिखी, अलग को अल्लाह मिला, बेको मिली बादशाही। तो सबने सुना भी हुआ है कि बाबा ने कैसे पत्र लिखा और कैसे बाबा का परिवर्तन हो गया। तो बाबा कहते पहले कितना मजा आया था, ऐसे मैंने छोड़ दिया। अगर ऐसे शिव बाबा आके सबके बिजनेस ही ठीक करने लगे तो सबसे पहले तो इनके बिजनेस की वृद्धि होनी चाहिए थी, और इन्होंने तो बिजनेस ही छोड़ दिया। तो कई ऐसों के अंदर ऐसा आ जाता है, अब बने हैं ना बाबा के ज्ञान में चले हैं तो अभी बिजनेस अच्छा हो जाए, बुद्धि बिजनेस में और ज्ञान में चले। तो कई बार ऐसे माताएं बहनें किसी को चलाने के लिए भी घर में चलो 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 सेंटर चलो, तुम्हारे ये जो देवाला निकला है ना ये ठीक हो जाएगा, आ जाएगा। ये जो लॉस हुआ है तुम्हारा, यहाँ दल लगाया वहां दल लगाया, ये ठीक होने वाला है, चलो 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 सेंटर चलो। वो इसीलिए कि भले चलो इस बहाने लेकर आती है, पर समझती है ना कि ऐसे ज्ञान का तीर लगेगा तो समझ जाएंगे कि वो तो बाप है, वो है पति से पावन बनाने के लिए। पर कई समझ पाते कई नहीं समझ पाते, तो उनकी बुद्धि वहीं रह जाती है कि हमारा बिजनेस अच्छा तो हुआ ही नहीं, हम बाबा के भी बने तो अब बाबा के बने कैसे? सिर्फ बाबा बाबा कहने से थोड़ा बाबा के बन जाएंगे। पता होना चाहिए ना कि बाबा कौन है, क्या करा रहे हैं, ये निश्चय हो, जान है, पहचान हो। पता पड़े बाबा क्या करने आए हैं। बाबा ये नई दुनिया की स्थापना करने आए हैं, तुम्हें पति से पावन बनाने आए हैं, ये थोड़ा करने आए हैं कि हाँ भाई तुम्हारे बिजनेस में 4 चांद लगाने हैं। कि आप पहले 3 स्टार था, अभी 7 स्टार नहीं बना अभी तक, बिजनेस थोड़ा ठीक करने हैं तुम्हारे। तो इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं। तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो, समझो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे। हमको सब कुछ वहाँ ट्रांसफर करना है, बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था,
वहां से जब निकला तो गीत बनाया। सुना ना, गीत बनाया। कौन सा गीत बनाया? अलग को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारिका का बादशाह बनूंगा। ऐसा नशा चढ़ता था। अब ये विनाशी पैसा क्या करेंगे? तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं, परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे, बाबा को निमंत्रण देने वाले, कभी बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा को निमंत्रण दे दे, बाबा आप आओ, हमारे पास आओ, लेटर लिखेंगे, बाबा आप मधुबन में हो, मधुबन में ही रहोगे क्या, हमारे पास नहीं आओगे? तो बाबा को लेटर लिखते हैं कि बाबा आप आओ और हमारे से मिलो। तो बाबा कहते इतना अच्छा अच्छा निमंत्रण लिखते हैं, पर बाबा को याद ही नहीं करते। याद की यात्रा से ही खुशी का याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। खुशी का पारा चढ़ेगा और खुशी जोर से चढ़ेगी। ज्ञान में भल कितना भी मस्त रहते, परंतु देह अभिमान कितना है। देही अभिमानीपना कहाँ है? ज्ञान तो बड़ा इजी है, योग में ही माया विघन डालती। ग्रस्त व्यवहार में भी अनासक्त हो रहना है। ऐसा ना हो जो माया अंगुरी लगा दे। माया काटती ऐसे है जैसे चूहा ऐसे काटता है जो भल खून निकल आए पर पता ना पड़े। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि देह अभिमान आने से कितना नुकसान होता है। ऊंच पद पा ही नहीं सकेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना, मम्मा बाबा मुआफिक, हम भी तख्त नशीन बने। बाप है दिल लेने वाला। दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर महारथी बैठे, पूरा यादगार बना हुआ है। अंदर हाथी बैठाए, उनमें महारथी बैठे। तुम्हारे में भी ना बच्चे महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं। हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी। बाबा क्यों देखे? तुम अपने को देखो। हम बाबा को याद करते हैं और बाबा मिशन सर्विस करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है। रात को जागकर बाबा को याद करते हैं। हम बहुतों की सर्विस करते हैं। चार्ट रखना चाहिए। बाबा को हड्डी माना जिगरी कितना याद करते हैं? कहीं लिख कर देते, बाबा मैं आपको हड्डी याद करता हूँ। कहीं हमने चार्ट में लिखेंगे कि बाबा मैं आपको हड्डी याद करता हूँ। माना जिगरी कितना याद करते हैं। कोई समझते हैं हम निरंतर याद करते हैं, यह तो हो ही नहीं सकता। चलो कहीं लिख कर दे, बाबा मैं तो आपको इतना 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 और कितना, बस पूछो मत कितना। बाबा कहते, जो ये कहते कि हम निरंतर याद करते हैं, ये नहीं हो सकता। कई समझते हैं बाबा के बच्चे बन गए, बस काम खत्म। माना बाबा के बच्चे बन गए बस, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा की याद बिगड़ कुछ काम किया, गोया बाबा को याद नहीं करते। अगर आप बाबा की याद के बगैर कोई काम करते हो तो बाबा को याद नहीं करते हो। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुक्त रहेगा। यहाँ रमणीकता का अर्थ है कि वो अपने आप में इतना खुश रहेगा कि वायुमंडल को भी खुशनुमा रखेगा। ये मुझे होते हैं, खुद भी दिल शिकस्त होते हैं, वायुमंडल में भी दिल शिकस्ती फैला देते हैं। जो भी एंट्री करेगा वो सब दिल शिकस्त।
कई बार होता है, कई कहते हैं कि पता नहीं हमें अचानक ऐसे क्या संकल्प आ गया, हमें लग रहा है हम बन ही नहीं सकते, ना कोई बात हुई है, ना कोई किसी से कुछ लेना देना हुआ है, ना कोई डिस्कशन हुई है, फिर भी अचानक बैठे बैठे संकल्प आ गए कि हम ना बन नहीं पाएंगे, है ना। इतनी अंदर से दिल शिकस्ती के वाइब्रेशन निकलते हैं, और फिर जो दूसरा भी आता है, पता नहीं मेरे को भी ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं भी बन नहीं पाऊंगा। वायुमंडल ऐसा बना दिया। अगर बाबा की याद है तो रमणीकता रहेगी। रमणीकता माना खुद भी खुश, दूसरों को भी खुश करेंगे, ज्ञान की ऐसी पॉइंट सुनाएंगे जो खुद भी खुश हो जाएंगे और दूसरों को भी। इसमें भी देहाभिमान नहीं आना चाहिए, खुद मैं तो राजा बनने वाला और तो दास, तुम्हारी पुरुषार्थ से दिखाई नहीं पड़ता तुम कोई राजा बनोगे, मैं हूँ राजा। अगर इस तरह के ये क्या है, देहाभिमान। देखा मैंने कितनी सेवा कर डाली, कितना योग कर डाला है, आजकल सब कुछ इकट्ठा हो गया है मेरा, सेवा का भी और योग का भी और ज्ञान का भी, सब इकट्ठा मेरी पोटली के अंदर। मैं तो राजा ही बनूंगा। तुम्हारे लक्षणों से तो कोई दिखता नहीं, तुम राजा सारा दिन योग में सोए रहते हो। एक दूसरे को ऐसा बना सुना रहे हैं, तो ये कहाँ, ये क्या है, देहाभिमान। इसका रूप चेंज है। क्या योग लगाते हो तुम, सारा दिन सोए रहते हो, सो के योग लगाओगे क्या? और खुद 1 घंटा योग किया, देखा योग होता है तो ऐसा। एक दूसरे को फिर कईयों की पता नहीं कुछ कहने की नहीं, आंख से इशारे करने की आदत होती है। बोलेंगे नहीं, वो भी एक तरह की बीमारी ही होती है। अंदर से देहाभिमान इतना बढ़ गया है कि अब इशारों से बात कर लेते हैं। बाबा ने कहा ना कुछ बोलो नहीं ऐसा, तो इशारे से फिर ऐसे ऐसे इशारों से। तो बाबा कहते अपनी हर एक अपनी अपनी नब्ज देखो। बाबा क्यों देखे, तुम देखो अपने आप। अपना चार्ट रखना चाहिए। बाबा को हड्डी कितना याद करते, कोई समझते हम तो निरंतर याद करते, बाबा कहते ये हो ही नहीं सकता। कई समझते हम तो बाबा के बन गए ना बस, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा की याद बिगड़ कुछ काम किया तो गोया बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। किसको बहुत खुशी से और रमणीकता से समझेंगे। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक है ना। उतनी रमणीकता से, उतनी खुशी से कोई आया है उसको उतनी खुशी से समझाना कि माना आज से ये बाबा का बेटा बनेगा, ये बहुत थोड़ों को ये शौक है। बाबा कहते हैं चित्रों पर समझाना बहुत सहज है, यह है ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर उनकी रचना हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, ब्रदरहुड हैं, उन्होंने फादरहुड कह दिया है। पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है कि यह है सब आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा निराकार। हम आत्मा भी निराकार है, भृगुटी के बीच में रहती है। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा नहीं हो सकती ना, इसलिए उसे बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती है। बात समझाते हैं आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ जाती है। बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे। सब तो देखो गजे 84 जन्म भी नहीं ले सकते, तो ये 84 लाख की तो बात ही नहीं आ सकती है। सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराए कौन? सेल्फ रियलाइजेशन परंतु कराए कौन? आत्मा को परमात्मा कहना, ये कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या? यह नई नॉलेज है। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व के सदगति दाता हैं, वही बैठ समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो,
उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परिचय बताया। अब परमात्मा का भी बताते हैं। उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप। वह छोटा बड़ा तो हो ना सके। परम पिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा। परमात्मा तो परे से परे रहने वाला है ना, वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनको परम पिता कहा जाता है। इतनी छोटी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र बाबा नहीं। क्या कहते हैं हमेशा उनको? शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं, उनको सभी याद करते कि पतित पावन आकर पावन बना, तो जरूर आना पड़े। वे आते तब हैं जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य हैं और सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। उसमें सिर्फ ना क्या हुआ है, एक भूल कर कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं वे तो पुनर्जन्म में आने वाला है। कौन? श्री कृष्ण। वो तो पुनर्जन्म में आने वाले हैं, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। तो अब जज करो कि परम पिता परमात्मा निराकार शिव या श्री कृष्ण। गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक ही को कहा जाता है। फिर अगर इन बातों को जो मानता नहीं है, अगर कोई नहीं मान रहा इन बातों को, बाबा ने तरीका बताया कि कैसे समझाना है। अगर कोई इन बातों को नहीं मानता तो समझना चाहिए ये अपने धर्म का नहीं है। सतयुग में आने वाला झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। जो सतयुग में आने वाला होगा वो झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात ही यह है, इसमें तुम्हारी विजय है। परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है? देही अभिमानी अवस्था कहाँ है? माना ज्ञान सुनाने में अच्छे हैं, लेकिन फिर भी साथ में चाहिए देही अभिमानी अवस्था। एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते थे परवाह की पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बाकी डर किसका? यही कहते थे ना भक्ति मार्ग में, परवाह है तो पार ब्रह्म में रहने वाले, बाकी हमको किसी का डर नहीं है। बहुत हिम्मत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है, इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, वैसे बच्चों की भी महिमा है। किसको गुस्सा करना, माना लोभ हाथ में उठाना। किसको गुस्सा करना, माना लोभ हाथ में उठाना। बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम में नटाते हैं तो नटवर नहीं बनेंगे। नटाते माना मना करते हैं, माना नखरे करते हैं, मना करते हैं किसी कार्य को, तो नटवर नहीं बनेंगे। बहुत मीठा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।